नमस्कार साथियों, जय हिंद, राम राम, दुआ सलाम, सत श्री अकाल, मनक्कम, नमस्कारम। हमारे चैनल सोल्जर्स फैन यानी रियल हीरो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे कि मेजर सतबीर सिंह साहब बड़ी कोशिश में लगे हुए हैं कि किस प्रकार से पेंशन में जो कटौती हो रही है उनको किस प्रकार से सरकार को ये प्रदर्शित किया जाए, ये दिखाया जाए कि ये पेंशन की कटौती ये सिर्फ आर्मी के ऊपर न करके ऑल सिविलियंस हर सेक्टर में किया जाए। इसमें ये दिखाते हैं, ये इस लेटर के द्वारा ये समझाना चाहते हैं। राजनाथ सिंह को इन्होंने लेटर दिया है और उन्होंने उनसे ये आग्रह कर रहे हैं, उनको बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से ये सेना के जवान पेंशन के बोझ नहीं, सिविलियंस कितने पेंशन के बोझ हैं। जो सेना का जवान 18-20 साल या 25 साल 30 साल में जो सेना से रिटायर हो जाता है, वो जाकर दूसरे नेक्स्ट सेटलमेंट की आवश्यकता उसे पड़ती है, रीसेटलमेंट होना चाहता है और उसकी पेंशन कितनी है ये आपको पता है। वहीं एक सिविलियन 60 साल की अवस्था में रीसेटलमेंट की नहीं आवश्यकता उसे पड़ती है। वो अपने परिवार, अपने बच्चे भी सेटल हो जाते हैं, वो घर भी बना लेता है और बच्चों के शादी विवाह भी कर लेता है। लेकिन वहीं पे अगर आर्मी का जवान एक देखा जाए 17 से 30 साल के एज में वो रिटायर होता है, लेकिन उनके ऊपर नई जिम्मेदारियां एक तरह से बढ़ती जाती है। वहीं अगर 17 से 25 साल की एज में रिटायर हो जाता है तो रीसेटलमेंट की आवश्यकता उसे पड़ती है, रीसेटलमेंट खोजता है। वहीं अगर 25 से 30 की एज में रिटायर होता है तो उनके ऊपर घर बनाना और बच्चों का पढ़ाई लिखाई या बच्चों की शादी विवाह करना, उसकी जिम्मेदारियों का सामना उसके समक्ष आकर खड़ा हो जाता है। इस प्रकार ये जनरल सतबीर सिंह साहब ये सब दिखाना चाहते हैं, इनके ऊपर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। बताते हैं कि सेना के जो बजट आप पेंशन पे खर्च करते हैं उसमें एक्स सर्विसमैन 22 लाख हैं, विडोज 4.5 लाख हैं, सिविलियंस 5.25 लाख हैं। वहीं पे आप देखा जाए तो 25% सेना में सिविलियंस हैं और वहीं पे 75% जो सेना में एक्स सर्विसमैन हैं। वहीं पे बजट खर्च होने की बात देखी जाए तो 25% जो सिविलियंस हैं उनके ऊपर 60% पेंशन बजट का 60% बजट खर्च होता है और वहीं पे जो 75% एक्स सर्विसमैन है उनके ऊपर पेंशन बजट का 40% खर्च होता है। तो वही ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि ये जो सिविलियंस हैं ये पेंशन बजट का 60% हिस्सा ये खर्च कर रहे हैं, इनके ऊपर ध्यान दिया जाए। और इसी प्रकार आप तरह तरह के अग्निपथ और अग्निवीर जैसे स्कीम निकालकर उनमें उन जवानों के पेंशन कटौती की आप बात करते हैं जिसमें 75% एक्स सर्विस में जो बचते हैं उनमें 40% ही खर्च हो रहा है। लेकिन आपका ध्यान यहाँ पे 25% के ऊपर नहीं है जो सिविलियन 60% आपका पेंशन बजट खर्च करते हैं। आपका ध्यान उन एमपीज और एमएलएज के ऊपर नहीं है जो हर पेंशन पे पेंशन लिए जाते हैं। लेकिन हाँ, अवश्य आपका ध्यान इन जवानों के ऊपर अवश्य है जो 18 से 30 साल की सर्विस करके वो रिटायर हो जाते हैं, यानी 40 से 55 ईयर की एज में वो रिटायर हो जाते हैं, यानी कि 35 से 50 ईयर की एज में वो रिटायर हो जाते हैं। इन जवानों के ऊपर हैं जो रीसेटलमेंट अपना खोजते हैं और आकर वो उनका सहारा एक पेंशन ही बच जाता है, जो पेंशन के बदौलत ही रीसेटलमेंट भी खोजते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण भी करते हैं। वहीं आप सिविलियंस या सिविल स्टाफ या सिविल सोसाइटी जिसमें एमपी एमएलए जो अनड्रेसेस जो हैं वो 60 साल तक आपकी सर्विस देते हैं, सेवा देते हैं और वो भी फिर भी पेंशन के हकदार होते हैं, और जबकि जवानों से कहीं 2 गुना 3 गुना वो पेंशन पाते हैं। इसलिए इस प्रकार के स्कीम बनाने वाले उन लोगों से ये गुजारिश है, कृपया
ये सेना के जवान को प्रताड़ित करना बंद करें। जो सेना का जवान रहते, आर्मी में रहते हुए भी, सेना में रहते हुए भी अपने मुंह नहीं खोल सकता, किसी के बारे में ऑब्जेक्शन नहीं करता, उसी प्रकार से वो पेंशन के बारे में भी आप कटौती कर दोगे, वो बोल नहीं पा रहा। वहीं सिविलियंस होते हैं जो स्ट्राइक कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, आपके खिलाफ मोर्चा खोल देंगे, तो आप उनके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, उनसे डरे और आपकी सरकार बचाने के चक्कर में आप ऐसे ही पड़े रहते हैं। दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि पेंशन की कटौती ये इसी सरकार से नहीं, ये बहुत पुराना मैटर है, 1975-74 से ही चलती आ रही है, जिसमें OROP, उससे पहले 1974 से पहले OROP लागू था। उस समय सेना के जवान को 75% बेसिक पे की पेंशन मिलती थी, लेकिन वहीं से कटौती कर दी गई और 50% कर दिया गया। इसी प्रकार कटौती का दौर तब भी नहीं खत्म हुआ, यहाँ तक कि 1999 में जब कारगिल का युद्ध हुआ, उस समय भी सेना की कटौती, सेना की पेंशन बजट ज़्यादा होने की साइज को, सेना की साइज कम करना और पेंशन बजट को कम करने की सलाह दी गई कुछ कमेटियों के द्वारा। वहीं उसी दौरान मंत्री समूहों के द्वारा पेंशन में कम करने की सलाह दी गई और अधिकारियों की भी पेंशन कम करने की सलाह दी गई, लेकिन अधिकारियों की सर्विस 60 साल तक बढ़ा दी गई और जवान वहीं पर रह गए। इसी प्रकार 2014-15 में OROP जैसे तैसे लागू हुआ, लेकिन फिर भी आज तक OROP की बात नहीं सुनी गई। वो सिर्फ कागजों में ही लागू हो गया, लेकिन उसे कोर्ट तक घसीटा गया और कोर्ट तक फंसाया गया। जवान लड़ते रहे कि OROP में सबको बराबर हक चाहिए, बराबर हक चाहिए, लेकिन कोई आज तक कोई सुनवाई नहीं, सरकार अपने अडिग फैसले पे अड़ी रही। इसी प्रकार 2015 में डिफेंस कंट्रीब्यूशन स्कीम के तहत पेंशन की कटौती की योजना बनाई गई और इसी प्रकार आज 2022 में दोस्तों अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की 4 साल की ठेके वाली नौकरी देकर उनकी पेंशन की कटौती की योजना बनाई गई। यानी सब मिलाकर ये जवानों के ऊपर, जवानों के पेट के ऊपर लात मारा गया, जवानों से ही कटौती की गई, लेकिन किसी भी सिविलियन से नहीं कटौती गई। ओके दोस्तों, धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपने दोस्तों का ध्यान रखें तथा अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि आपके साथ बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।